ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तश्री 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 नमो नमः। नमस्कार आप सभी को, बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो गुरु महेश व्यास पर। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और उसका बेल आइकन अगर अभी तक आपने नहीं दबाया है तो प्लीज़ आप सारे काम जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा प्रेषित सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। नवग्रह से हमने चर्चा की शुरुआत करी थी, सूर्य पर हमने हमारा वीडियो हमारे ग्रुप पर हमने अपलोड किया और आज बारी आती है चंद्रमा ग्रह की। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं चंद्र ग्रह से संबंधित वो सारी तमाम जानकारियाँ जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। चंद्रमा का स्वरूप कैसा है, चंद्रमा हमें क्या परिणाम देता है, चंद्रमा की दशा में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, ज्योतिष को सीख रहे हैं या ज्योतिष विषय में आपकी जिज्ञासा है तो हमारे वीडियोस आपको ज़रूर देखने चाहिए। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपसे बहुत सुंदर जानकारियां साझा करने वाले हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं। प्रारंभ में मैं आपके सम्मुख रखता हूं चंद्र गायत्री मंत्र। जी हाँ दोस्तों, चंद्र गायत्री मंत्र से हम शुरुआत करते हैं। जो मंत्र आपके सामने प्रस्तुत होने वाले हैं, इन सभी मंत्रों का आप नित्य प्रतिदिन कोई एक मंत्र सिलेक्ट करके उनका जाप कीजिए और चंद्रमा की खूब कृपा को आप प्राप्त कीजिए। चंद्र गायत्री मंत्र आपके सम्मुख है। ओम अमृतांगाय विद्महे कालरूपाय धीमहि तन्नः चंद्र प्रचोदयात्। एक बार पुनः आप सभी के बीच में, ओम अमृतांगाय विद्महे कालरूपाय धीमहि तन्नः चंद्र प्रचोदयात् तन्नः सोमः प्रचोदयात्। यह सुंदर गायत्री चंद्र गायत्री मंत्र आप इसका नित्य प्रतिदिन पाठ करें, पूजन करें चंद्रमा का, तब इस मंत्र का विशेष तौर पे जाप करें। चंद्रमा की कृपा निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं। एकाक्षरी बीज मंत्र, चंद्रमा का एकाक्षरी बीज मंत्र बहुत सिंपल है। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र है। ओम सोम सोमाय नमः। नित्य प्रतिदिन आप जब भी पाठ पूजन करने बैठें या संध्या के समय इस मंत्र का आप जरूर जाप करें। आगे बढ़ते हैं। तांत्रिक मंत्र, चंद्रमा को जल्दी से प्रसन्न करने के लिए तांत्रिक मंत्र का भी विद्वान उपयोग में लाते हैं, उस मंत्र को बतलाते हैं। तो आपके सम्मुख रहा चंद्र तांत्रिक मंत्र। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। पुनः ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। यह चंद्र गायत्री तांत्रिक मंत्र है। इसका आप जल्दी से आप चंद्र के प्रभावों को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस तांत्रिक मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा से संबंधित समीधा, अगर आप घर पे हवन का आयोजन करते हैं, स्वयं अगर आप नित्य होमी हैं, नित्य हवन करते हैं, तो चंद्रमा के प्रभावों को प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए आप पलाश समिधा से मंत्रों की संख्या निश्चित करके पलाश समिधा से आप हवन करें। चंद्रमा की कृपा जल्द ही आप पर बरसना शुरू होगी। आगे बढ़ते हैं। रत्न से संबंधित हम बात करना चाहेंगे कि जिन जातकों की कुंडली में चंद्र की दशा चल रही है या जिनका राशि स्वामी चंद्र हैं, उन्हें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, या चंद्रमा आपकी कुंडली में अशुभ प्रभावों को अगर दे रहा है, आप अशुभ प्रभावों से ग्रसित हैं, तो आपको कौन सा रत्न, कितने रत्ती का आपको धारण करना चाहिए, किस अंगुली में आपको पहनना चाहिए, कौन सी धातु होनी चाहिए, चर्चा शुरू करते हैं। सर्वप्रथम, चंद्रमा की कृपा प्राप्ति के लिए आपकी राशि के स्वामी के अनुसार तो आप धारण कर ही सकते हैं। आपको रत्न धारण करना है मोती। मोती रत्न आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। मोती रत्न 2 रत्ती, 4 रत्ती या 11 रत्ती का होना चाहिए। चंद्रमा का मोती रत्न अगर आप धारण करते हैं तो इसे चांदी की धातु में आपको धारण करना है। शुभ समय हो, शुभ तिथि हो, शुभ वार हो, मार्केट से आप अंगूठी को बना के लाएं। शुभ समय में इस अंगूठी को आप धारण करें। निश्चित रूप से चंद्रमा की कृपा आप पर बरसना शुरू होगी। चंद्रमा की कृपा को आप धीरे धीरे प्राप्त करने लगेंगे। विशेष तौर पर ध्यान रखिए, यदि रोहिणी नक्षत्र हो और हस्त नक्षत्र हो तब भी उस रत्न को आप पहन सकते हैं, उस रत्न को आप धारण कर सकते हैं। पूर्व में वीडियो को अपलोड करने के बाद हमारे पास फ़ोन भी आए, और आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप चंद्रमा के जाप करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से 11,000 की संख्या में आपको जाप करने चाहिए। एक प्रश्न ऐसा आया जिसका लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न उन्होंने रखा था हमारे बीच में। चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और लास्ट में हम ज्योतिष पर परिचर्चा करेंगे। कुछ बेसिक नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। आपने चंद्र गायत्री मंत्र सीखा, आपने एकाक्षरी बीज मंत्र सीखा, आपने तांत्रिक मंत्र सीखा, चंद्रमा की समिधा के बारे में आपने सीखा। बहुत ही सुंदर सुंदर जानकारियां आपके बीच में आई हैं। निश्चित रूप से आपने बहुत कुछ इसमें से सीखा होगा। लीजिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम।
चंद्रमा से संबंधित दान वस्तुएं। चंद्रमा के प्रभाव से आप परेशान हैं तो आपको क्या दान करने चाहिए। मंत्र जपना आपके लिए संभव नहीं है तो निश्चित रूप से चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए आप दान भी कर सकते हैं। याद रखिए, श्वेत चावल आप दान कर सकते हैं, दूध का आप दान कर सकते हैं, दही का आप दान कर सकते हैं, शर्करा यानी शक्कर का दान भी आप कर सकते हैं, मोती का दान भी आप कर सकते हैं, श्वेत गाय का भी आप दान कर सकते हैं, श्वेत बैल का भी आप दान कर सकते हैं। निश्चित रूप से इन सभी दान कर्म को आप करें और चंद्रमा की कृपा को आप प्राप्त करें। आगे की ओर बढ़ते हैं। दशा निरूपण, दशा चक्र के बारे में पूर्व के वीडियो में भी हमने एक बात आपसे साझा करी थी, अब भी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। दशा निरूपण, व्यक्ति का जन्म यदि रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र में हुआ है तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि प्रारंभ में जातक की दशा चंद्र की होगी, यह फिक्स है। पुनः यदि जातक का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है या हस्त नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है या श्रवण नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से यह फिक्स है, इन 3 नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक की प्रारंभिक दशा चंद्र की होती है और चंद्र की दशा का जो पीरियड है वह है 10 वर्ष। 10 वर्ष तक चंद्रमा हमारी कुंडली में रहते हैं और उनके द्वारा प्रदत्त सारी कृपाओं को हम प्राप्त करते हैं। हो सकता है आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा दूषित पड़ा है, चंद्रमा बुरे ग्रहों से युक्त है या चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में सही नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से आप मंत्रों का जाप करें। चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए आप दान इत्यादि की वस्तुओं का भी आप दान करें। हम आगे बढ़ते हैं, हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर किसी के चंद्रमा की दशा चल रही है तो चंद्रमा ऐसे जातक को क्या रिजल्ट्स देगा, सुनिएगा। ऐश्वर्य की प्राप्ति उस जातक को होगी, वस्त्र इत्यादि की प्राप्ति, वस्त्र का मतलब होता है क्लॉथ मार्केट में वह जा सकता है, नए वस्त्र के उद्योग को वह प्रारंभ कर सकता है, यानी कि ऐश्वर्य की प्राप्ति, वस्त्र की प्राप्ति उसे होगी, धन धान्य से वह पूर्ण रहेगा। स्त्री सुख, जो अविवाहित हैं हो सकता है कि चंद्रमा की दशा में उनकी शादी हो, उत्साह की प्राप्ति उस जातक को होगी, आनंद की प्राप्ति उस जातक को होगी। ऐसा जातक चंद्रमा की दशा में, चंद्रमा की जब दशा चल रही हो तब जातक ईश्वर के प्रति भी अपनी रुचि को पैदा करने लगता है। अपने द्वारा वह कई बड़े बड़े अनुष्ठान संपन्न कराता है, यज्ञों के आयोजन ऐसा जातक कराता है। आइए, यदि आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, ज्योतिष विषय में आपकी जिज्ञासा है तो हमेशा ध्यान रखिए चंद्रमा से किन चीज़ों का हमें ध्यान करना चाहिए, किन वस्तुओं का हमें ध्यान करना चाहिए, तब जाकर के हम फलादेश कहें। चंद्रमा से कीर्ति का हम ध्यान करते हैं, दया का चंद्रमा से हम ध्यान करते हैं, जातक को मानसिक सुख मिले ऐसा हम चंद्रमा से ध्यान करते हैं। जातक मन का धनी होता है, मन से खुला हुआ जातक होता है, जातक हमेशा मात्र सेवक कहा जाता है, सदैव सुखी रहता है। इन सभी बातों का चंद्रमा से हम निष्कर्ष निकालते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा, जल्दी से मैं आपको बताता हूँ, वीडियो बड़ा लंबा हो रहा है। एक प्रश्न हमारे सामने आया था, प्रश्न में पूछा गया कि गुरुजी आप कहते हैं कि अगर जातक का जन्म प्रारंभ से हो रहा हो और अगर चंद्रमा की दशा हो या गुरु की हो या शुक्र की हो, जातक छोटा है और 10 वर्ष तक वो कहाँ से ऐश्वर्य का भोग करेगा, कहाँ से क्लॉथ का काम करेगा, कहाँ से उस कीर्ति को भोगेगा, ये सब बातें हमारे सामने आई थी पूर्व में जो हमने वीडियो अपलोड किया था। तो मैं एक चीज़ आपसे स्पष्ट कहना चाहूँगा कि केवल चंद्रमा से ही इन सब चीज़ों का हम ध्यान नहीं कर सकते। आगे कई ऐसे ग्रह हैं, अंतरदशा से भी हम इन सब चीज़ों का आकलन करते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न किया था। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि केवल दशा से, चंद्रमा की शुभ स्थिति से ही हमें चीज़ों का, अच्छी बातों का, बुरी बातों का ज्ञान नहीं करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्य, आप कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। हम सदैव कर्म प्रधान रहे हैं, हमें कर्म भी करना पड़ेगा। तो लीजिए दोस्तों, कैसी रही चंद्रमा के बारे में ये हमारी चर्चा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और बहुत जल्दी आपके बीच में अगले ग्रह की वीडियो लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम, सादर जय श्री कृष्ण, नमस्कार।